उन्होंने बहुत कोशिश किया लेकिन कुछ काम नहीं हो सका। सर, शहर की जो ट्रैफिक है उसको कैसे हम लोग उससे मुक्त करें अपने शहर को, इस फिक्र के साथ, इस सोच के साथ आज आपसे विनती करके हम लोगों ने आज की मीटिंग लिया है। सर, सबसे पहला जो मुझे लगता है, हम लोगों को लगता है, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सबसे अहम सब्जेक्ट है वो है हॉकर्स। कुछ लोग बातें करते हैं कि हॉकर्स मार्केट नहीं है तो हम कहाँ जाएं। मैं उनके साथ इसको भी समझ सकता हूँ कि अगर हॉकर्स मार्केट नहीं है तो वो कहीं ना कहीं में दिक्कत हो रही है। लेकिन इनके साथ हम जो आपकी टीम है उसको देखते हैं कि ज्यादा करके वो इलीगल कंस्ट्रक्शन और बाकी चीजों को पीछे लगी रहती है। हर वो तो हाई कोर्ट का आदेश है, उसका उनका सम्मान है, उससे हम कहीं इनकार नहीं करते। लेकिन सर, उसके साथ साथ में शहर के अंदर मैंने बताया था इंचार्ज साहब को आज के 4 दिन पहले कि रायगढ़ से एम्बुलेंस निकलती है, जिसको जाना होता है थाने के लिए, वहां पेशेंट होता है एम्बुलेंस के अंदर, लेकिन ट्रैफिक के कारण वो एम्बुलेंस से पहुंच नहीं सकती है हॉस्पिटल थाने को लेकर के। मैं समझता हूँ किसी की जान बचाना भी उससे कहीं ज्यादा जरूरी है जो आपके 3 दूसरे काम में नहीं रहते। इसलिए हम विनती करते हैं, सबसे पहले जो पीला पट्टा दिया है मार्किंग करके आपकी तरफ से आपके लोगों ने, सब पीले पट्टे के अंदर हॉकर्स में बैठे, हम उनसे कहीं खिलाफ नहीं। लेकिन अगर पीले पट्टे के बाहर बैठ के हैं तो सिर्फ आपके टीम 1 घंटे के लिए जाती है और जाकर के दिन हो जाती है और आपसे कहती है कि सर कार्रवाई हो गई। तो मैं इस कार्रवाई को कार्रवाई नहीं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक खेला होता है। मैं उस खेले का जिक्र यहाँ करना नहीं चाहता हूँ, उससे अगले भी करूंगा। उसका ब्लेम किस पे आता है? शहर के आमदार पे, पार्टी के प्रेसिडेंट पे, हमारे संगठनों को भी आता है। बहुत सारी बातें लोग कहते हैं लेकिन हम किसी का मुंह पकड़ नहीं सकते, कोई बात कोई कुछ भी करे, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं पीले पट्टे के अंदर वो जो हॉकर्स बैठते हैं उनको बैठना चाहिए। अगर उसके बाहर बैठते हैं तो चौधरी साहब आपकी टीम को उससे कार्रवाई करना चाहिए। वो कार्रवाई का स्टाइल क्या होता है सर? वो शासन का अधिकारी है, वो मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मुझसे अच्छा आप समझते हैं। सर, दूसरी बात, इसके अलावा सर, मैंने इसके पहले भी हमारे इंचार्ज साहब मौजूद थे, मैंने उनके सामने कहा था कि शिमला पार्क से जब हम तक मारते हैं तो सर जो थाने महानगर पालिका की तरफ से सर जो वहां पे बनाया गया है सर्विस रोड, सर वो सर्विस रोड के ऊपर टेम्पू लगता है, रिक्शा लगता है, कार पार्किंग होती है। उसके बाद हमारे रशीद कंपाउंड में यहाँ के माजी नगर सेवक रेहान भाई ऊपर वाले ने 50 बार शिकायत मुझसे भी किया कि भाई जब इतना अच्छा रोड बन गया बच्चा क्या ही मोदीराम भाई सामान्य माजी नगर सेवक हमको बैठने की जगह दिया गया। सर, जब सर्विस रोड पे हम जाते हैं शिमला पार्क तो वहां पे पूरी गाड़ियां खड़ी हुई है, वहां पर भी सर रास्ते में चलने की जगह नहीं होता दौड़ा कीजिए। और वहां पे इसमें बैरिकेडिंग लगाया था आपकी टीम ने, काफी की टीम ने, लेकिन सर वो बैरिकेडिंग ऐसे लगी हुई थी जाकर के एक पतला सा टुकड़ा सा बच्चा भी ये जो कैमरा लेके खड़ा हुआ है ये जाकर के उठाएगा उठा के साइड में कर देगा। ऐसी बैरिकेडिंग नहीं होती है, उसको जब हैंड लगाएंगे उसको पैक कीजिएगा हाथ आगे बढ़ के, तब जाकर के टेम्पो और कार खड़ी जो उसके ऊपर लाइट लगाइए, उनकी गाड़ियों को जामर लगाइए। अगर जामर नहीं आपके पास बताइए, जामर हम लोगों ने इससे पहले भी किया है, फिर जामर डाल देंगे। बहुत अच्छी बात है, इसलिए काम चालू कर दीजिए। बात मेरे साथ
रोड के ऊपर मैं मुंबई से स्टार्ट करूंगा सर, मौका से कहा हूँ गाड़ी चाहता हूँ डंपिंग ग्राउंडच नाही हे म्हणजे धंदे आहे अरे आपली पार्टी तो कुछ नहीं उसने शिवसेना का है मैंने हाउस में उठ के बोला कि शिवसेना के मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे साहब, अगर पहला काम अगर थाने पे इतना था तो उन्होंने ये करना चाहिए था कि पहला थाने में पहले बता ये पूरे महाराष्ट्र में 40,000 का भोगदा, 60,000 का भोगदा, 1 करोड़ रुपए का पूल, क्या 1 करोड़ नहीं, आजकल 1 करोड़ रुपए तो 1 करोड़ की गिनती भी नहीं बचता, बहुत छोटा हो गया। अगर कानून बनाते तो ये हालत नहीं होती। अरे आइएगा ये अपने पार्टी का नहीं है, सत्ताधारी हॉस्पिटल सत्ताधारी के सुना है, अरे किसका है, प्रशासन का है, क्योंकि हम मर मर करके प्रेशर करके ये सब करवा लेते हैं। ये पूरे रास्ते खराब हुए हैं, जिम्मेदारी बलिदान की है, बलिदान किधर है, हम लोग करेंगे, हम लोग करेंगे, क्या करेगा, हम क्या करें, बचा मत करवाएंगे, बचा मत क्यों, क्या तो हमको फंड नहीं है, क्या तो उन्होंने फंड नहीं बना लिया कितनी शौचालय की है तुमची त्याची अवस्था काय आहे त्याने हागायचं नको तुमच्या घरात येऊन ये विधानसभा में बात किया हूँ कि सबसे ज्यादा तकलीफ अगर गरीबों को होती है तो वो शौचालय की होती है, क्योंकि हमारे घर में अच्छी एसी टॉयलेट है, मास्क घंटा पानी है, वो गरीब का है समझ नहीं आती है तो हमारी जो जिम्मेदारी है वो तो निभाओगे ना, बाकी सब छोड़ दो, वो जो जिम्मेदारी है कम से कम पानी, गटर, वाटर, मीटर, और जिनको 3 साल हो गए मुंबई छोड़ के भाग जाओ ना इधर से, क्या जमाई ना क्या मुंबई के, जाओ तुम जाओ।